तो आज का क्लास हमारा रहेगा रिवीजन का, ठीक है। अब अध्याय 2 में कोई भी प्रश्न, चाहे उदाहरण हो चाहे प्रश्नावली का हो, आज रहेगा रिवीजन, कल रहेगा टेस्ट। चलो प्रश्नावली या उदाहरण से शुरू करो। फार्मूला है या परिभाषा है, जहां भी दिक्कत होगा, जहां पर भी मन में प्रश्न चल रहा होगा पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कल के टेस्ट में पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 12वां प्रश्न बोल। 2 स्थानों A और B की दूरी 70 किलोमीटर है। 2 कारें A और B से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि वे एक दिशा में चलती हैं तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती है। कारों की चाल क्या है? 2 स्थान है A और B, दोनों स्थान से चल रहा है क्या? कार, ठीक। तो कार कोई ना कोई चाल से चलेगा। अब कौन से चाल से चल रहा है ये हमको पता नहीं है, तो दोनों स्थान से चलने वाले कार की पहले हम मानेंगे चाल। और जो 70 किलोमीटर दिख रहा है ये क्या है? हमारा दूरी है। 70 किलोमीटर क्या है? दूरी। तो 70 किलोमीटर दूरी के लिए हम चाल से निकालेंगे फार्मूला। तो आपको पता है ना, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो हमको क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता था? चाल गुना समय। अब आपको दूरी बराबर चाल गुना समय वाला फार्मूला लगाना है। समय दिया गया प्रश्न में, जब दोनों कार एक ही दिशा में चलता है तो कितने घंटे बाद मिलता है? 7। एक ही दिशा में चलता है तो कितने घंटे बाद? 7। और जब वो एक दूसरे की दिशा में चलता है तो कितने घंटे बाद? 1। तो जहां पर एक दूसरे वाली बात आएगा तो वहां पर समय लेना है 1 घंटा, और एक ही दिशा वाला बात आएगा तो वहां पर समय लेना है क्या? 7 घंटा, क्योंकि कितने घंटे बाद मिलता बोला है? 7 घंटा। अब बात आता है किसके लिए? चार्ज। दूरी तो फिक्स है, दूरी कितना लेना है हमको? 70 ही लेना है, और चाल हम दोनों के लिए अलग अलग मानेंगे। तो किनके लिए? ए से चलने वाले और बी से चलने वाले कार के लिए। तो चलिए मान के चलते हैं। माना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। क्वेश्चन नंबर 2 का माना ए से चलने वाले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बी से चलने वाले कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती है तो कितने घंटे बाद मिलता है? बोले हैं 7 घंटे। तो 7 घंटे बाद मिलता है। अब एक बात ध्यान देना, 7 घंटे बाद मिलता है, हमको समय कितना लेना है? 7। अब क्या बोला गया है? जाने के लिए जो समय ले रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में जाने के लिए जो समय ले रहे हैं 7 घंटे है। चाल क्या क्या है उसको समझना। दूरी कितना तय करना है? उसको 70 किलोमीटर ही तय करना है। कितना किलोमीटर? 70। अब देखो दूरी बराबर आपको पता चल गया है क्या? चाल गुना समय, और दूरी हमको फिक्स कितना पता है? 70 किलोमीटर। अब आपको एक चीज बताया था, याद करो, x को लेना ही है, y को लेना ही है, ठीक है। इसमें हमको ये जो x और y मिला है ये क्या दिया गया है? चाल। अब इस चाल के साथ हमको क्या चाहिए? समय। समय कितना लेना है? बोले हैं 7। अब हमने ले लिया इसके साथ भी 7 और इसके साथ भी 7। अब दोनों के बीच में क्या लेना है? चिन्ह लेना है, या तो प्लस लेना है या तो क्या लेना है? माइनस। तो आपको एक चीज बताया था, एक लॉजिक बताया था, आपको ज़्यादा दिमाग में लगाना है। जब दोनों एक ही दिशा में चलता है
तो दोनों के बीच में क्या रहता है बोले थे? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या होता है बोले थे? अंतर। और अंतर मतलब क्या लेना है? माइनस। कब? जब दोनों एक ही दिशा में इस तरीके से चल रहा होगा तब दोनों के लिए बीच में चिन्ह क्या लेना है? माइनस। और दूरी तो कंफर्म है कितना? 70। अब यहाँ से कॉमन क्या निकाल दिया हम लोगों ने? 7। ये 7 कॉमन निकालने पर x माइनस y बराबर में 70। 7 एकम 7, 7 ग्राम 70। तो x माइनस y बराबर में कितने चल गया? 10। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। x बराबर 10 धन y, सभी का नंबर ए। ये हो गया पहला कंडीशन, जब दोनों एक ही दिशा में चलती है तब। अब जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं मतलब एक दूसरे की ओर चलता है, अब लिखना है जब दोनों कार्य एक दूसरे की ओर चलता है तब कितने घंटे बाद मिलता है? 1 घंटे बाद मिलता है ना। अब यहाँ पर का प्रश्न अनुसार क्या होगा बताओ? एक x और एक y बराबर में हो गया क्या? 70। बात आता है चिन्ह का। जब दोनों एक ही दिशा में चलता है तब तो एक ही दिशा में चलता है तब डिस्टेंस मतलब अंतर, एक दूसरे की ओर चले मतलब दोनों जुड़ेगा। जुड़ेगा मतलब क्या? प्लस। यहाँ पर क्या लिखना है हमको? प्लस। अब एक x मतलब केवल x, एक y मतलब केवल y बराबर में हो गया क्या? 70। x के मान को रखना है। x मान कुछ दिख रहा है क्या? कितना दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो रख देते हैं इसका मान क्या? 10 धन y। 10 धन y। यहाँ से मान रखते हैं x का धन y। पहले इस बात यही है। 2 बार y कैसे आया समझ में आया कि नहीं? ये जो x का मान है वो x धन 10 धन y ही है और पहले से उसमें दिया हुआ है y बराबर में हमको 70। बाहर बाहर जाके 2y 10 प्लस इधर आके माइनस, तो 70 माइनस 10, 70 में 10 घटा तो 60। अब हमको मान क्या है? y का तो 2 प्लस है। हाँ चलो ठीक। एक गुणा से क्या करेगा? तो 60 में लीजिए 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 0 में 0। y मान कितना है? किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो y का मान है, भाई बीच में मत देना है। यहाँ पर हमको निकालना है x मान, तो सभी का नंबर 1 से। ठीक, x बराबर 10 धन y मतलब 30 यानी का 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः A से चलने वाले कार की चाल 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और B से चलने वाले कार की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इस तरीके से हम हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 12। और बताओ और कौन सा प्रश्न है? बना तो लियो इसको कॉपी में ना? बनाए क्यों बनाए? हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मान दोनों जगह अलग अलग मिला क्या? वहाँ पर x मान अलग y मान अलग मिला क्या? इसलिए मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। मैं यदि बताऊंगा क्लास में या रिवीजन में तो जरूरी नहीं दोनों एक ही तरीके से बनेंगे। विधियाँ बदल सकता है, आंसर तो नहीं। और देखो और बताइए कौन सा मिल रहा है? उदाहरण नंबर 16। हाँ 8वां उदाहरण 8 क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्या है? 2 सिक्का वाला है। एक थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के रखते हैं, दोनों के संख्या 94 है। यदि सिक्के में टोटल 2 सिक्के वाला बोलो संख्या क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 8 2 संख्याएं हैं, योग कितना है? 25 और उनके अक्षरों का योग बटा 4 है, तो संख्याएं क्या कीजिए? माना पहली संख्या इधर देखो, इधर x
दूसरी संख्या क्या मान लिया हम लोगों ने y, दोनों का योग कितना फट क्या, अरे इधर 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 नहीं मिला है, इधर मिल जाएगा ना, उधर x मिल जाएगा। दोनों का योगफल मतलब x धन y बराबर में कितना जाएगा 25। एक अलग तरीके से आप लोगों को बताता हूँ इसको। हाँ, अध्याय 1 का जो तरीका है वो इस पे यूज होगा, ठीक। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 25 माइनस y, समीकरण नंबर 1 होगा कि नहीं? होगा ना। अब एक बात और ध्यान रखना, दोनों के व्युत्क्रमों का योग, जैसे लिखो व्युत्क्रमों का योग, जो मैं उस टाइम बताया था उससे तरीका अलग है ना, ये थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। व्युत्क्रमों का योग, यदि आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब इसको इस विधि को यूज करना है। फार्मूला उसमें याद करने की जरूरत है, x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर x धन y पूरे का वर्ग 4xy। यदि वो फार्मूला याद नहीं है तब आप इस तरीके से यूज करेंगे विधि को। व्युत्क्रमों का योग है 1/4। व्युत्क्रमों का योग समझ रहे हैं ना, एक का x का व्युत्क्रम 1/x, व्युत्क्रम मतलब क्या बताया था, उल्टा। धन y का व्युत्क्रम 1/y बराबर में 1/4, y एकम y, x एकम x बटा में x बराबर में 1/4। मान लो y का मान x मान यहाँ से ना, y प्लस x मान 25 माइनस y बटा x मान फिर से 25 माइनस y, पहले से क्या दिया हुआ है यहाँ पर y, ये कहाँ से आपको जरा x का मान 1/4। अब ऐसे क्लियर करना पड़ेगा ऐसे, और साथ में y अंदर गुना होगा। चलो एक बार हल करते हैं, 4 को 25 करेंगे तो चलो 25 बटा ऐसे कर 25 बटा इसके मतलब अंदर 25 माइनस y का वर्ग बराबर में 1/4। अभी क्या क्या समझ में आया, क्या क्या ये वाला y को अंदर, बाकी सब 25 उतार दिए, y अंदर गुना हो गया 1/4 था, 1/4 समझ में आ रहा है क्या क्या। अब इसको इधर इसको इधर गुना करें ना, चल 25 × 100 इसको इधर, अब इधर 25y माइनस y का वर्ग, सबको इधर ले सबको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा y का वर्ग माइनस से क्या हो गया प्लस, ये 25 प्लस से क्या हो गया माइनस, और 100 प्लस है वो प्लस ही रहेगा क्योंकि इधर ही है। अब अपन क्या बचा 0। अब आप इसको भूल जाओ, इसको देखो, मध्य पद को तोड़ने वाला क्वेश्चन याद करो, y का वर्ग अब ऐसी संख्या सोचना है जिनको गुणा करने पर आए 100 और जोड़ने पर कितना है 25। बताओ, जोड़ने पर 25 और गुणा करने पर 100। वेरी गुड, एक 10 सेकंड में 25 के लिए 20 और 5 जोड़ेंगे तो 25 और 20 पंचे 100। समझ आया? तो 25 के हमको प्राप्त हो गया 20 धन 5, बाहर में दिया हुआ है धन, पहले से क्या दिया हुआ है 100 बराबर में 0। आप y की बात करें, ऋण में जमा करेंगे, y में जमा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऋण 20 ऋण धन कंफर्म। क्या था कर रहा है इस सीजन में खीरा मिलता है, इसी सीजन में मिलता है। काली लेके आवे खीरा, इसे काट के वहाँ मिर्च और वाह नहीं खाए तो ठीक लगता लेते हैं ना, ऐसे ले आवे और नमक और मिर्च साथ धर ले आवे, इसलिए अच्छा लगता है खा लो। मुंह पानी आ जाए भी बाद में
प्लस क्या दिया हुआ है 100, इधर इधर हुए देखो खाने का डिस्कशन क्या हुआ वो बोल रही है क्या शादी में गिरे रहे तो मैं पूरा खीरा खीरा के सलाद खाया हूँ है कि नहीं? खीरा को ऐसे आँख में डालते हैं ये देखिए लगाई भी थी इसीलिए मैं तभी मैं सोची इसका जो ब्लैक सर्कल जो दिख रहा था वो कैसे दिख रहा है नहीं सर एक सेकंड बस लगा देखो तो निकाल दो एक सेकंड में कैसे निकाल इसे एक हाथ को लेकर के मतलब मम्मी दिखाते हैं मैं लगा तो थोड़ा सा अपन दिमाग में कैसे लगा लेते सर इधर देखो सर प्रॉपर्टी वाला यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा कॉमन निकालना है y माइनस b अब यहाँ पे बताना है y माइनस b क्या निकलेगा कॉमन देखो -5 बराबर है 0 तो y माइनस 20 और y माइनस 5 बराबर 0 अब आप किसके बराबर b की बोलेंगे और इसके बराबर भी 0 हाँ बोलो कहाँ पर समझ गया तोड़ने वाले पास कॉमन निकालने वाला अरे बोलो बात होगा अब इन दोनों में क्या कॉमन निकला है ये दिया समझ में आया यहाँ से 5 कैसे कॉमन निकलेगा समझ नहीं आया 100 के अंदर में क्या होता है हमने क्या निकाला है 5 बाहर अब 5 बाहर निकाले तो 100 के लिए पढ़ेंगे पहाड़ा 5 का तो 5 में 10 और 5 शून्य में 0 बाय माइनस 20 और आपको एक चीज बताया था पहला क्वेश्चन जो मिला है कंफर्म है अगला क्वेश्चन वही मिलना ही है बिना सोचे समझे ये जो मिला है वो यहाँ पर उतार देना है अब यहाँ से हमने ये उतारा तो यहाँ पर से क्या बाहर निकला होगा तो ये बचा तो इसके साथ धरिए 5 उसमें का केवल क्या हुआ है बाय मतलब निकला कौन है 5 सिंपल सी बात ठीक उसके बाद जो दो बाकी है उसको एक बार लिख दिए और जो बच गया उसको अगले क्वेश्चन में भर दिए अब इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0 मतलब y माइनस 20 बराबर भी 0 और y माइनस 5 बराबर भी 0 याद रखना केवल 20 याद रखना केवल 5 अब दो संख्या में मिल गया 20 और 5 यहाँ पर कहीं पे भी फार्मूला यूज करने की आवश्यकता पड़ा क्या नहीं पड़ा ये जो विधि है ना ये जो प्रोसेस है सेम टू सेम आप पढ़ने वाले हो अध्याय 3 में इसके जस्ट बाद ये मिलेगा हर क्वेश्चन में लगभग ये मिलेगा ये वर्ग समीकरण कहते हैं जो आपके चैप्टर के हिसाब से विघात समीकरण अभी हमको y का बस मान मिला है अब y बराबर मान हम यहाँ पर रखेंगे कितना 20 y बराबर 20 कहाँ पर रखेंगे 1 में प्रोसेस छोटे से क्या मतलब छोटे या बड़े का मतलब मत रखो सरल कौन सा है ये हाँ तो फिर जो आपको अच्छा लगता है आपको मैं 2 लाइन के क्वेश्चन बता दिया वो समझ में नहीं आ रहा है और एक क्वेश्चन में 5 लाइन में बता दी वो समझ में आएगा तो आपके लिए सरल कौन सा छोटा कौन सा हाँ वही तो बता रहा हूँ सुनो पहले अपना बुद्धि ज़्यादा चला मैं बता रहा हूँ पहले उसको सुन लो अपना दिमाग लगाने के पहले मेरे बात सुनो ध्यान थोड़ा सा क्या समझ के अपना ओवर थिंकिंग शुरू कर दे यहाँ पर देखो तो x बराबर 25 माइनस 20 बराबर 5 अब y बराबर यदि हम निकाल सकते हैं 5 तो x बराबर 25 माइनस 5 बराबर 20 क्या समझ में आया यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या होगा 5 यदि पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या हो जाएगा 20 लेकिन बात यह है कि दोनों संख्या या तो 5 होगा या तो 20 होगा समझ आया तो आप लिख सकते हो अतः वे संख्याएं 20 और 5 है या लिख सकते हो अतः वे संख्याएं 5 व 20 है ऐसा कुछ भेजे में बात घुसा चलो और अगला प्रश्न वाली 3 के क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा
2 एक अच्छा ये देखो आइए अगला होने तो अभी क्लास, उसके बाद तुम लोग का क्लास में लेता हूँ। पहले तो आप ये समझिए हमको जो निकाय मिलता है वो किस रूप में मिलता है, a1x प्लस b1y बराबर c1 बराबर में c1 जीरो में नहीं। तो आपका पहले काम इसको उस रूप में लेके जाना जो हमारा निकाय है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको कर देना पक्षांतरण, इसको कर देना पक्षांतरण। तो ये हो जाएगा kx धन 2y बराबर 4 माइनस का हो गया प्लस। अब इसको 5x धन ऋण 3y बराबर ऋण 6। अब ये जो दोनों मिला है सर, जैसे कि हमें जितनी है कि मैं संख्या दे वैसे बराबर हो तो कैसे करेंगे? बराबर बताओ, ये बराबर बताओ सर ये है वो बराबर। कोई एक बोलो यार, एक बोलो सर एक जीरो जगह ना संख्या दे भी कुछ भी एक हो गया तो अरे ये मान लो जीरो है। हां और इसमें संख्या दिया है। हां तो क्या दिक्कत है, मान लो जीरो हो गया सपोज, तो c1 का मान जीरो रखना है। एक तो रहेगा जीरो तो नहीं, दोनों जीरो रहेगा तो बस बराबर करेंगे। ऐसा नहीं है, मान लो आपको पहले से दोनों में से जीरो दे दिया गया सपोज, तो ए तो आपको a1x प्लस b1y बराबर c1 के रूप में मिल ही गया है ना, लेकिन c1 का मान जीरो, c2 का मान जीरो। अब मान लो बात आता है किसी का मान लो ये हमारी संख्या है, ये संख्या है और ये जीरो है, तो आपको यहाँ पर a1 के b1 2 c1 0 सबसे शुरू में वही चीज बताया, और a2 5 b2 ऋण 3 और c2 6। अभी फिलहाल 6 रहेगा और ये 4 माइनस करा प्लस। हाँ ये नया प्रश्न किया करो, बहुत जरूरी, बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसे प्रश्न तभी आएगा जब आप प्रश्न को समझ रहे हो, क्वेश्चन को समझ रहे हो, अच्छी बात है, किया करो क्वेश्चन। अब हमको मिल गया 2 निकाय। अब इस निकाय की तुलना किससे करेंगे, 2 निकाय रहता है ना हमारे पास, इन समीकरणों की तुलना 2 निकाय हमारा रहता है की तुलना। अब तो आगे साथ बन जाएगा निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर a1 का मान k, b1 का मान 2, c1 का मान 4, a2 का मान 5, b2 का मान 3, c2 का मान 6। अब इसमें कंडीशन दिया गया है कि निकाय का कैसा हल है, निकाय का क्योंकि निकाय का अनंतः अनेक हल है, शॉर्टली लिख रहा हूँ ना, अनंतः अनेक हल है। तो a1 का मान a2, मुझे नहीं पता फॉर्मूला का कैसे अनंतः अनेक हल के सूत्र बराबर होता है, अनंत अनेक हल बराबर होता है, बराबर होता है। चलो k बटा 5 बराबर अब हमको k का मान निकालना है, इन दोनों को बस लेके चलो यहाँ पे k बटा 5 बराबर 2 बटा ऋण 2 बटा 3 को 2 बटा ऋण 3 को हमने लिख दिया ऋण 2 बटा 3। कोई दिक्कत क्यों नहीं होगा, मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे को दिक्कत हो रहा है,
है ना, ये ऋण था, ये ऋण कैसे हो गया अचानक से? सर ऋण का गुना किए ऊपर नीचे दोनों। अरे आज एक्चुअली क्या कर रहे हैं? तो एक भी दिन मत खाएगा, वासी है ऋण। तो ऐसे हुआ, समझ लीजिए कि आपने सर मतलब ऋण और धन करके होगी तो ऊपर नीचे में ऋण तो अपना करते समझ के चलिए। तो ये ऋण धन अपना हो गया ऋण, और ऋण अपना हो गया धन। मैं ये चीज बोला था कि यदि हर में ऋणात्मक संख्या है तो आप डायरेक्ट ऊपर में ऋणात्मक संख्या लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं। आप ये समझ के चलिए कि ऊपर और नीचे दोनों में आपने ऋण का गुणा करके नीचे वाला जो ऋण था उसको बना दिया धन, और ऊपर वाला जो धन था उसको क्या बना दिए ऋण। ठीक है, ये दोनों मान कोई फर्क नहीं है। तो ये 5 लिखे ऊपर, तो के बराबर 5 गुनी 10 सीवन बटा सीवन पर क्या मतलब? आप के वाले के साथ कोई नहीं है, तो इसको या तो इसको, आपने इसको लेके चला, इसका कोई रोल नहीं है ना। आप चाहो तो पहले और तीसरे को लेके चलते हैं तो भी क्या दिक्कत था, ये बता देता हूँ। के बटा 5 बराबर 4 बटा ऋण 6, 2 गुनी 4 2 दिया 6, तो के बराबर 5 के ऊपर 5 गुनी 10, ऋण नीचे 10 को नीचे ऊपर, और नीचे क्या बचा होता 3 दोनों में। हाँ ऋण नीचे में है 10 ऊपर ले जाए। हाँ और बताओ इसी का तीसरा, ठीक है, इसी प्रश्न का तीसरा नंबर का प्रश्न। सर मैंने कोई आंसर नहीं कोई हल नहीं कंडीशन तो फिर यही होगा। बस ऐसे छोड़ दो बस ना, अब कोई हल नहीं पड़ा। अभी कोई हल नहीं है ना, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? 3x तो इसके मैं छोड़ दूं कॉपी का। चाहता है दूसरा 5 पांचवा या तीसरा में अभी अनंता ने घर बनाया, आपको हल नहीं है कि बनाएंगे? वाह सर कुछ के का मान नहीं आता अद्वितीय हल होगा तो फिर वो उसको हम लोग ने ऐसे बना चल प्रश्न बोल यार, मेरे को समझ नहीं आया। तीसरा में 3x के बाद 3 धन के बाद 2x माइनस 5 y बराबर 1। कैसे नहीं आएगा? मान कैसे नहीं आएगा इसमें के का? चलो इसकी तुलना हमने किया इससे, a1 का मान मिल गया 3, b1 का मान मिल गया k, c1 का मान मिल गया 7, a आ गया 2, ये आ गया 5, और ये आ गया क्या a। निकाय का कोई हल नहीं ऐसा है कि अनंता ने कर लिया, अनंता ने कर लिया, सेम मान रखो 3 बटा 2 बराबर k बटा 5 बराबर 7 बटा a। आपको k का मान निकालना है तो इसके साथ a लेके चलेंगे या इसके साथ a लेके चलेंगे? 7 बटा a। चलिए फिर k बटा 5 बराबर 7 बटा a, k एकम k 7 × 35। क्या आंसर क्या रहा? आंसर क्या रहा? बोलो इसको लेके चलेंगे तो 6 बटा 5 बराबर 3 बटा 2, 5 के 15, k बराबर 15 बटा 2। अरे तेरा उत्तर माला से तेरे क्या मतलब? उत्तर माला से क्या मतलब? आपको दिख रहा है कि दूसरा यहाँ समीकरण क्या मिला है, उसके अकॉर्डिंग मान निकालना है। आप उत्तर माला के अकॉर्डिंग अपने दिमाग को दही कर आपका पूरा। सर आंसर ठीक है, मैं उत्तर बता देखा था ना आंसर कैसे मांगे। हाँ तो वही तो दिक्कत है ना, आप अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट ना होके उत्तर माला पे कॉन्फिडेंट रहते हो। उत्तर माला में जो दिया वो सही है, आप जो बना रहे हो वो गलत है, ऐसा सोच के जाते हो। लेकिन हमारा सोचना ये है कि हम जो बना रहे हैं वो सही है, उत्तर माला में क्या दिया हमको उससे मतलब नहीं। ठीक, अब
आपके अपने अपने विचार विमर्श कर सकते हैं। अगला बताओ, दो संख्याओं अरे भाई हाँ नहीं रिवीजन का मतलब तो ये होता है कि यहाँ आगे पहले देखो मेरे से कौन सा क्वेश्चन नहीं भर रहा है, ये होता है। घर में जाके पहले भाषण मार लो, टाइम पास कर लो, इधर उधर टहल लो, घूम लो, मोबाइल चला लो, यहाँ आके क्वेश्चन जो कठिन टाइप का दिख रहा है उसको पूछिए, आप ये कठिन टाइप का दिखत रहे दो अंकों वाली संख्या मतलब एक अंक इकाई का मानेगा दो अंकों वाली एक संख्या 7 गुना अंकों को पलटने पर दो अंकों वाली संख्या का 7 गुना उसके अंकों को पलटने पर संख्या वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है। यदि अंकों का योगफल 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 13, दो अंक वाली संख्या माना इकाई का, दो अंक वाली संख्या मतलब एक अंक इकाई का, एक अंक दहाई का, माना इकाई का अंक बराबर है। टॉपिक से मिला मिला मत बोलना, नहीं तो पुस्तक से मिला मत बोलना। दहाई का अंक ठीक है मित्र को ठीक। अब बात सुनो, दो अंक वाली संख्या को बनाने का सूत्र आपको बताया था, संख्या बनाने का सूत्र 10 गुना दहाई गुना इकाई। चलो कुछ तो याद है। तो संख्या यहाँ पर क्या मिलेगा, 10 गुना दहाई, दहाई मतलब कौन y, इकाई मतलब कौन x। अंकों को पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने पर संख्या 10 y की जगह में आ गया x और x में आ गया y। तब प्रश्नानुसार क्या बोला गया उसको समझना। दो अंकों वाली संख्या का 7 गुना, दो अंकों वाली संख्या मतलब 10y धन x का कितना गुना 7 गुना। अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या 10x धन y का कितना गुना है 4। अंदर गुना कर दो, 7 दाम 17y, 7 गुना x मतलब 7, 4 दाम 40, 4 गुना y मतलब 4। एक है इधर ये आगे इधर, y वाला x है, x वाला x 70 माइनस 4 बराबर 40x माइनस 7 हटाइए 66y 33x, 33 से कम 33, 33 गुना 66, तो 2y बराबर क्या मिल गया x। समीकरण नंबर 1, अंकों का योग, अंकों का योग ये क्या मिला है 3। अंक हमने माना है क्या क्या x और y, मतलब इनका योग हो जाएगा x धन y बराबर 3। x का मान हो गया हमारे पास 2y, पहले से मिला हुआ है y बराबर में 3। ठीक दुर्गा, अब क्या आएगा बोलो दुर्गा, उसका नाम तेरा नहीं। अब क्या कर सकते हैं, नहीं पता, जुड़ेगा ही जुड़ेगा, उसके अलावा यहाँ पर क्या ऑप्शन है 2 आया, जोड़ने पर क्या आएगा 3। इधर ध्यान दीजिए, पूरे क्लास में 3 y बराबर में क्या आएगा 3, y बराबर में 3/3 क्या आया 1। y का मान बताइए समीकरण नंबर 1 से क्या आ जाएगा 2y मतलब 1 बराबर 1 मतलब x बराबर 2 एकम 2। अब दोनों वाले आंसर ये हमारा आंसर संख्या है
संख्या बराबर जिस प्रश्न में छींक आ जाए वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरे तो संख्या हो जाएगा 10, 12 मतलब 1, 10 x मतलब 2, 10 एकम 10 धन 2, 10 दूनी 12। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ो।